पूरा लिंक बनाते हैं। कल हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत बन चुकी थी। दिल्ली सल्तनत बनाने के पीछे जो फाउंडर था वो था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी इंडिया के अंदर आया था, बहुत सारी जगह उसने जीती थी। दिल्ली जीता था, अजमेर जीता था, कन्नौज जीता था, और बिहार बंगाल में उसने अपना एक स्लेव भेजा था, अपना एक गवर्नर भेजा था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। पूरी सारे एरियाज गौरी जीत के इंडिया के बाहर चला गया था, वापस नहीं रुका था इंडिया में, क्योंकि उसका जो मेन घर था वो गजनी था। गजनी बहुत बड़ा एरिया था और वो रूल करना चाहता था उसको, तो वो खुद इंडिया में नहीं रुका। बट इंडिया में जहां जहां जिस जिस जगह वो रुका था, जिस जिस जगह को उसने जीता था, वहां वहां वो अपना एक स्लेव छोड़ के गया। टोटल 4 स्लेव इंडिया के अंदर छोड़ के गया था, जिसमें नॉर्थ इंडिया के अंदर हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली अजमेर इस एरिया को रूल कर रहा था। एक और स्लेव था इसका तजुद्दीन, जो गजनी को रूल कर रहा था मोहम्मद गौरी के मरने के बाद। आपको मैंने बताया था गौरी मरा कैसे था। बीच में पंजाब में कुछ खोखर ट्राइब थी, पंजाब में खोखर ट्राइब ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी थी गजनी के लिए, वहां के एरिया के लोगों के लिए। तो इसने क्या किया था, गौरी ने एक बार पंजाब में फिर से आया था वापस, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। गौरी का जो एक बार वापस जाने के बाद वो फिर से आया था, तो किस जगह आया था, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, तो आपको ध्यान रखना वो आया था पंजाब आया था। और पंजाब में खोखर रेबिलियन, जो खोखर रिवोल्ट हुए थे, खोखर ट्राइब को मार के उनका रेबिलियन खत्म करके वो वापस चला गया था। लेकिन बीच में उसे एक अरबी ने मार दिया था। अरबी ने क्यों मारा था ये भी आपको बताया था मैंने। अरब के जो लोग होते थे वो तुर्क लोगों को असली मुस्लिम नहीं समझते थे, क्योंकि तुर्क सारे कन्वर्टेड थे और अरबी रियल मुस्लिम थे जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। तो गौरी को मार दिया था उसने। गौरी को मारने के बाद तो गजनी का जो बेसिकली कंट्रोलर बना था वो बना था तजुद्दीन। तजुद्दीन भी इसका स्लेव ही था। मोहम्मद गौरी का कोई बच्चा नहीं था अपना, उसने अपने सारे स्लेव्स को अपने बच्चों के जैसे पाला पोसा था। तो उसके सारे स्लेव उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और उसके लिए बहुत ज्यादा लॉयल थे, एक्स्ट्रा लॉयल थे उसके लिए। तजुद्दीन क्योंकि गजनी में बैठा था, तो तजुद्दीन को ऐसा लगा कि मैं मेन हेड ऑफिस में बैठा हूं, क्योंकि गजनी वाज द सेंटर, वहीं से गौरी रूल करता था। तो तजुद्दीन को लगा मैं हेड ऑफिस में बैठा हूं, मैं गजनी में बैठा हूं, तो दिल्ली पे भी मेरा हक होना चाहिए। गौरी मर चुका है। गौरी अपने स्लेव से प्यार करता था, स्लेव गौरी की रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन स्लेव जो थे वो एक दूसरे के कनेक्शन उनका अच्छा नहीं था, आपस में उनका कंपटीशन था। तजुद्दीन अटैक कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली में बैठा होता है, बट तजुद्दीन हार का सामना करना पड़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक तजुद्दीन को हरा देता है और गाजी का भी कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। क्योंकि वो अब गाजी का कंट्रोल ले लेता है, तो अब इंडिया का मैप अगर आप देखो तो आप इस तरीके से उसे इमेजिन करोगे, नॉर्थ वेस्टर्न, ये पूरा इंडिया है, ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है, यहाँ पे गजनी है जो एरिया है उसका। अब वो गजनी भी जीत गया, ये पूरा एरिया कुतुबुद्दीन ऐबक के पास है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब तक गजनी नहीं जीता था दिल्ली से रूल कर रहा था। जैसे ही वो गजनी जीतता है, अब उसको सेंटर पे बैठना है, तो वो क्या करेगा, कैपिटल दिल्ली से लाहौर शिफ्ट करेगा। तो किसने कैपिटल दिल्ली से लाहौर शिफ्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया था, जब उसने गजनी में तजुद्दीन को हराया था। तो उसके पास जो एरिया आया वो बहुत बड़ा आया, तो उसका सेंटर जो निकलता है वो लाहौर निकलता था, तो वो सेंटर पे बैठ के रूल करना चाहता था। तो तजुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कैपिटल लाहौर शिफ्ट कर लिया और काफी बड़ा उसने अपना रूल बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास एक स्लेव था, जिस स्लेव का नाम था इल्तमिश। स्लेव इल्तमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक की बहुत रिस्पेक्ट करता था और बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत अच्छी थी उसके पास। कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल के अंदर मर जाता है, 1206 में आता है, 1210 के आसपास में मर जाता है। उसका बेटा होता है, मैंने आपको बताया था, आराम शाह। आराम शाह किसी काम का नहीं होता है, यूजलेस होता है, दम भी नहीं होता उसमें रूल करने का। तो वो एक ही साल में 1210 में ही आके 1210 में ही इल्तुतमिश उसको रिप्लेस कर देता है। इल्तुतमिश बैठ जाता है गद्दी पे। इल्तुतमिश स्टार्ट करता है, कंटिन्यू करता है स्लेव डायनेस्टी को और दिल्ली सल्तनत को बढ़ाता है। इल्तुतमिश बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स रखता था और उन स्किल्स के चलते वो एक चहलगनी, तो जी की चहलगनी बनाता है, 40 लोगों का ग्रुप बनाता है, 40 लोगों का। वो 40 लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स टाइप थे, जिनको नोबल्स माना जाता था, नोबल्स बोला जाता था। वो 40 लोग बहुत इंटेलेक्चुअल, अलग अलग चीजों में अलग अलग क्वालिटी रखते थे। कोई, किसी के पास वॉरियर स्किल्स बहुत अच्छी थी, किसी के पास नॉलेज बहुत अच्छी थी, किसी के पास राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, कोई पोएट्री में बहुत एक्सट्रीम था। तो सारे 40 लोग जो थे, वो 40 लोगों को मिला के एक चहलगनी बनाई गई जो इल्तुतमिश ने बनाई। चहलगनी का रोल क्या था कि जब भी इल्तुतमिश को कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो वो चहलगनी के साथ बैठ के डिस्कशन करेगा, वोटिंग होगी, जो मेजॉरिटी होगी वो डिसीजन ले लिया जाएगा। मतलब यहां पे कहीं ना कहीं इल्तुतमिश ने चहलगनी के 40 नोबल्स को, 40 नोबल्स को बहुत ज्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट दी, 40 नोबल्स को।
वो जो 40 नोबल्स थे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती गई तो उनको अपनी पोजीशन भी बहुत बेटर लगने लगी। उनको लगा हम भी इस सल्तनत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान से सुनना। इल्तुतमिश के एक बेटा, दो बेटे थे, एक बेटी थी। इल्तुतमिश का एक बड़ा बेटा था रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, एक छोटा बेटा था महराम शाह, और एक बेटी थी रजिया। बीच वाली जो लड़की थी वो रजिया थी। पहला बड़ा था और एक सबसे छोटा लड़का था और बीच में रजिया थी। इल्तुतमिश हमेशा से रजिया को लेके बहुत ज्यादा उसको लगता था ये ज्यादा कैपेबल है, इसी को राजा बनना चाहिए, रानी बनना चाहिए, व्हाटएवर द केस इज। बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट करता था वो रजिया को। सपोर्ट इन द सेंस ऐसे कि एक तरफ जो नोबल्स हैं, वो 40 नोबल्स का जो ग्रुप है, वो नोबल्स ऐसे हैं जो एकदम ऑर्थोडॉक्स हैं, जो सारी कुरान की उन बातों को फॉलो करते हैं जो उनको लग रहा है कि सही है, जो उन्होंने इंटरप्रेट की हुई है अपने हिसाब से। जैसे पर्दा सिस्टम, जैसे वुमेन बाहर नहीं आ सकती, उनको यही चीज फॉलो करनी चाहिए। सारे एक्सट्रीम जो चीजें हैं जो कि एक मॉडर्न सिस्टम से थोड़ा अलग हटके हैं, वो चीजें, वो सारी चीजें नोबल्स को सही लगती थी। नोबल्स ऐसे ही रहे हमेशा, आगे भी ऐसे ही रहेंगे। ऑन द अदर हैंड इल्तुतमिश को अगर आप देखो तो वो नोबल्स को वैल्यू दे रहा था, लेकिन वो अपनी बेटी को भी वैल्यू दे रहा था। जो उसकी बेटी थी रजिया, उसने रजिया को कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। उसको नहीं बोला कि तुम पर्दा करो, उसको नहीं बोला कि तुम फेस कवर करके ही बाहर आओ, उसको नहीं बोला कि तुम हंटिंग करने मत जाओ। लड़कियों को अलाउड नहीं था, लड़कों को ही अलाउड था कि आप हंटिंग कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, ये सब चीजें लड़कियों को अलाउड ही नहीं थी। बट उसने कभी ऐसा नहीं किया, उसने हमेशा अपनी बेटी को अलाउ किया कि आपको जो कर रहा है आप करो, उसको फ्री छोड़ा। तो यहां पे कहीं ना कहीं उसकी जो सोच है वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही है, क्योंकि एक तरफ नोबल्स को वो इंपॉर्टेंस दे रहा है जो कि ऑर्थोडॉक्स सोच रखते हैं, जो इन सब चीजों के अगेंस्ट है, 40 लोगों का जो ग्रुप है। दूसरी तरफ अपनी बेटी की उन चीजों को वो मान रहा है। तो यहां पे कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी और उन 40 नोबल्स के बीच में प्रॉब्लम पैदा कर रहा है प्रॉब्लम पैदा। ये नोबल्स को पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी को वो इतना सपोर्ट कर रहा है। इन सब चीजों के चलते हुए बच्चे उसके बड़े हो जाते हैं और एक जगह रिवोल्ट होता है जिस जगह का नाम है मुल्तान। इल्तुतमिश के जाने के बाद उसका जो बड़ा बेटा होता है रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, वो गद्दी पे बैठता है। जब वो गद्दी पे बैठता है तो नोबल्स का सपोर्ट होता है, उसको सबका सपोर्ट होता है, क्योंकि बड़ा लड़का था तो बड़े लड़के को बैठा रहे हो तो और लड़के को बैठा रहे हो तो सबका सपोर्ट है। लेकिन रजिया को वो चीज पसंद नहीं आती, क्योंकि रजिया के जो फादर इल्तुतमिश, वो कभी नहीं चाहता था कि रुकुनुद्दीन फिरोज शाह बैठे, वो हमेशा चाहता था रजिया बैठे, क्योंकि रजिया वॉज मोर कैपेबल। बट क्योंकि वो लड़की है इस वजह से उसको नहीं अलाउ कर रहे थे। मुल्तान में एक रिवोल्ट होता है और ये जो रुकुनुद्दीन फिरोज शाह बड़ा बेटा होता है इल्तुतमिश का, ये उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए अपनी आर्मी लेके मुल्तान चला जाता है। मुल्तान चला जाता है और वापस कभी नहीं आता। उस बीच में रजिया अपने कुछ आर्मी वालों का सपोर्ट लेके, जो कि आर्मी वाले इल्तुतमिश को सपोर्ट करते थे तो इनडायरेक्टली रजिया को भी सपोर्ट करते थे, जिन्होंने रजिया को बचपन से ट्रेन किया था, जो उनके कमांडर वगैरह थे, ट्रेन तो कमांडर ही करते थे हमेशा से। रजिया उन सबका सपोर्ट लेके वहां पे सुल्तान बन के बैठ जाती है। अब रजिया के पास वो गद्दी आ जाती है, राजगद्दी, जो कि उसके बड़े भाई के पास थी, बट बड़ा भाई चला जाता है मुल्तान, वहां जाके मारा जाता है। इस बीच में रजिया उस गद्दी के ऊपर बैठ जाती है और बन जाती है रजिया सुल्तान। रजिया जब सुल्तान बनती है तो उनका जो सबसे छोटा बेटा होता है इल्तुतमिश का, ये रजिया का छोटा भाई होता है बैराम शाह, उसको भी पसंद नहीं आती है चीज। वो कहता है पहली बात तो उसको बैठना नहीं चाहिए, वो लड़की है, मुझे बैठना चाहिए। और उसको लगता है मैं क्योंकि लड़का हूं सिर्फ इसीलिए तो मैं मोर कैपेबल हूं, मैं ज्यादा कैपेबल हूं। एक थिंकिंग हमेशा से लोगों की रहती है कि मैं लड़का हूं तो मैं ज्यादा कैपेबल हूं, चाहे वो कैपेबल हो चाहे ना हो, एक सोच है। और उस समय तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ये सोच चलती थी, क्योंकि उसको सपोर्ट भी था नोबल्स का। इनका जो 40 नोबल्स है, इनमें से एक नोबल है जिसका नाम है बलबान। बलबान बलबान वॉरियर है, लड़ाई करता था इनकी आर्मी की तरफ से और बहुत ज्यादा स्किल्ड वॉरियर था। बलबान का जो हमेशा सोच रही है वो सोच ये रही कि लड़की कभी भी राजा नहीं बन सकती, लड़कों को ही राजा बनना चाहिए। ये उसकी सोच है, क्लियर कट सोच है उसकी। जब रजिया सुल्तान बन जाती है तो वो सारी वो चीजें करती है जो चीजें नोबल्स को पसंद नहीं होती। राज में आके बैठती थी बिना पर्दा के, हंटिंग करने जाती थी आर्मियों के साथ, सारे आदमी होते थे वहां पे आर्मी में, उनको लीड करती थी और हंटिंग करने जाती थी, हॉर्स राइडिंग करती थी, सारी चीजें जो आदमी करते हैं वो सारी चीजें वो करती थी। और औरतों को जो चीजें करने को मना किया गया है वो चीजें भी वो करती थी, उसके अगेंस्ट जाती थी। नोबल्स बहुत चिढ़ने लगे उससे, रजिया से। नोबल्स को लगा नहीं यार ये तो गलत चीज है, तो वो रजिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने लगे। इस बीच में एक रिवोल्ट होता है बठिंडा में, एक राजा होता है अल्तूनिया, रिवोल्ट होता है बठिंडा में। उस रिवोल्ट को सप्रेस करने जो राजा है उसको जाना पड़ेगा। राजा उस समय होती है सुल्तान रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान अपने स्लेव याकूत के साथ, याकूत एक स्लेव होता है जो कि बेसिकली अरेबिक होता है, अरबी स्लेव होता है उसका। याद रखना तुर्क और अरबी लोगों के बीच में अभी 36 का आंकड़ा है। नोबल्स को नहीं पसंद है कि अरबी आए, रजिया अरबी को ही अपना स्लेव बना के लाई।
तो यहां भी उसने नोबल को फालतू में पिंच किया। नोबल से उसको बचपन से तंग किया है, तो अब वो उसके पास पावर आ गई तो बदला लेगी वो, कॉमन सेंस वाली बात है। तो वो जो जानबूझ के वो चीजें कर रही है जो चीजें नोबस को पसंद नहीं आ रही, जानबूझ के चिढ़ा रही है उनको, तो नोबस चिढ़ रहा है। तो उसने अरेबिक स्लेव भी रख लिया। जब रिवोल्ट सप्रेस करने गई वो बाटिंडा, तो वो याकूत को भी अपने साथ ले गई। बठिंडा में जब वो गई तो बीच में उसकी लड़ाई वड़ाई हुई, जो भी कुछ हुआ, याकूत मारा गया और रजिया को अरेस्ट करके अल्तुनिया ले गया।